दोस्तों दुनिया में मौजूद कई ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी खूबियों के मालिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इन खूबियों को दिन रात मेहनत करके खुद बनाया है। इन्हीं में से 10 ऐसे लोग जो आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर और यूनिक हैं। पर नंबर 6 सच में आपके होश उड़ा देगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 10 दोस्तों, अगर एक आम इंसान की बात की जाए और उससे पूछा जाए कि तुमने कुछ दिन पहले क्या खाया था या क्या किया था तो शायद उसको याद हो। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसे ना सिर्फ गुजरे हुए कुछ दिनों के बारे में याद है बल्कि उसे अपने बचपन की हर बात बिल्कुल परफेक्ट याद है ना। मजे की बात, उसका दिमाग इतना पावरफुल है कि उससे चाहे आप कुछ भी पूछ लो। मिसाल के तौर पर पिछले साल 20 मार्च को दिन कौन सा था तो वो भी उसे मालूम है। जॉय डिग्रैंडिस। दोस्तों जॉय जब 10 साल का था तब जॉय के वालिदैन को पहली बार एहसास हुआ कि जॉय की याददाश्त में कुछ खास है। जॉय ने अपने फैमिली के बारे में कई ऐसे बातें बताई जो हैरान करने वाली थी। यहाँ तक कि जॉय ने तारीख और दिन भी बताया और जब जॉय के वालिदैन ने कैलेंडर से चेक किया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए क्योंकि ये बात और तारीख बिल्कुल सच थी। जब जॉय की एज 26 साल हुई तब जॉय ने इस हालत के बारे में और जानने के लिए रिसर्च शुरू कर दी। तब जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जॉय ने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर इस हालत के बारे में कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। अब तक इन्होंने सिर्फ कुछ ही लोगों में इस हालत की तशखीस की थी। उनका ये भी कहना था कि एक नायाब खूबी है जो दुनिया में मौजूद कुछ ही लोगों में पाई जाती है। नंबर 9 दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों के लिए अपने पैरों की उंगलियों को छूना ही मुश्किल होता है। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत और फ्लेक्सिबल लड़की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी फ्लेक्सिबल हैं कि छोटे से बॉक्स में खुद को बड़ी आसानी से छुपा सकती हैं। जूलिया गोंथल उर्फ ज़लाटा। दोस्तों ज़लाटा जर्मनी में पैदा हुई। बचपन से ही इनमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी जिसके चलते इन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। ज़लाटा को जब एक टीवी शो में बुलाया गया तो उसमें इन्होंने अपनी खूबी का मुजाहरा किया, जिसके बाद से ज़लाटा को बहुत से लोग जानने लगे, जिसके चलते ज़लाटा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। ज़लाटा अपने पैरों की उंगलियों को छूने के लिए अपने पैरों को अपने सर के ऊपर से मोड़कर ऐसा बड़ी आसानी से कर लेती हैं और अपने आप को 50 सेंटीमीटर के बॉक्स में आसानी से फिट कर लेती हैं। इनकी ये फ्लेक्सिबिलिटी देखकर वीडियो को लाइक कर दें। नंबर 8 दोस्तों, मिलिए दुनिया में मौजूद एक ऐसे इंसान से जिसका मुंह दुनिया में सबसे बड़ा है। इतना बड़ा कि वो अपने मुंह में पेप्सी की पूरी कैन को डाल सकता है। फ्रांसिस्को डोमिंगो। दोस्तों फ्रांसिस्को दुनिया का सबसे बड़े मुंह वाला इंसान है और इसके मुनफरद टैलेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 20 साल और नौजवान जो अंगुलन जबड़े के नाम से भी जाना जाता है। रोम में होने वाले एक मुकाबले में फ्रांसिस्को ने अपना टैलेंट दिखाया जिसमें आने वाले दूसरे पार्टिसिपेंट को हराकर फ्रांसिस्को ने ये मुकाबला जीता और उसके बाद से फ्रांसिस्को को पॉपुलैरिटी मिली। पहली दफा फ्रांसिस्को ने अंगोला के दरकुमर लवांडा में अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। इसने कोक की कैन को 1 मिनट में 14 बार अपने मुंह में डालकर उसे निकाला। फ्रांसिस्को का कहना था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना मेरा एक ड्रीम था। आप लोग इस टैलेंट के बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 7 दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जब किसी इंसान पर किसी चीज के लिए जुनून सवार हो जाता है तो वो नफा या नुकसान देखे बगैर उस हद तक पहुंच जाता है जहाँ तक इंसान सोच भी नहीं सकता। आज की इस वीडियो में मिली एक ऐसी खातून से जिन्होंने अपनी कमर को 25 इंच से कम करके 16 इंच कर दिया। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। माइकली कोप के। दोस्तों माइकली की एज 24 साल है और वो पिछले 3 सालों से अपनी कमर को कम करने में लगी हुई हैं, जिसके लिए वो एक बेल्ट का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपनी कमर को पतला कर सकें। माइकली बेल्ट को हर वक्त अपनी कमर के साथ बांध कर रखती हैं और जब बेल्ट लूज होता है तो उसे जो टाइट कर देती हैं, जिसकी वजह से इनके मिड सेक्शन का एरिया इस हद तक कमजोर हो चुका है कि आने वाले कुछ सालों में ये इस बेल्ट के बगैर चल भी नहीं पाएंगी। माइकली का कहना था कि इन्हें खाने पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है और वो गैसी फूड नहीं खाती। इसके अलावा इन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। माइकली जब घर से निकलती हैं सब लोग इनको देखकर हैरान रह जाते हैं और कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन माइकली का कहना था कि मैं इसे इग्नोर करती हूँ। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि माइकली अपने आप के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, तो इसका जवाब ये है कि माइकली को अपने से पहले वाले रिकॉर्ड को तोड़ना है। उसके मुताबिक सबसे ज्यादा पतली कमर का साइज 15 इंच है। नंबर 6 दोस्तों, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाए तो आज के वक्त में हर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आए दिन कुछ न कुछ करता रहता है। कुछ नेचुरली यूनिक होने की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं तो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए खुद को यूनिक बनाने में लग जाता है। बिल्कुल इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका ताल्लुक मलेशिया से है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं मुल्क मलेशिया में कई ऐसे लोग निकल के आए हैं जिन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। मिसाल के तौर पर 2 जुड़वा इमारतें, दुनिया के सबसे बड़े होटल, इसके अलावा अपने दांतों की मदद से 7 डब्बों वाली ट्रेन को खींच कर
ना तोड़ने वाला रिकॉर्ड शामिल है। राधा कृष्णा वेलू। दोस्तों राधा कृष्णा दुनिया का वाहिद ऐसा इंसान है जिसने अपने दांतों से पूरी की पूरी ट्रेन को खींचकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया और इसके बाद से इनका नाम किंग टूथ पड़ गया। दोस्तों 2003 में इन्होंने अपने दांतों की मदद से स्टील की रस्सी को इस्तेमाल करते हुए 60 डब्बों वाली ट्रेन को, जिसका वजन 297 टन था, 9 फीट तक धकेल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और मुझे नहीं लगता इनका ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। ये एक ऐसा कारनामा था जिसे देखने वाले लोग हैरान रह गए। राधा कृष्णा जो कि हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले मलेशियन इंसान है, इनका कहना था कि वो रोजाना 25 किलोमीटर तक तोड़ते हैं और अपने दांतों को और मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 5। दोस्तों आज के इस वक्त में हर कोई दिन के उजाले से लेकर सूरज ढलने तक टेंशन में रहता है और अपने कामों में इस हद तक मसरूफ है कि कई दफे से खाने का भी होश नहीं रहता और इस सब मसरूफियात से निकलकर हर कोई अपने अपने घरों में जाता है और सब मसरूफियात को पीछे छोड़कर और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद करता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो पिछले 50 सालों से सोया ही नहीं। दोस्तों है ना हैरान करने वाली बात। और इस बात को साबित करने के लिए वियतनाम के कुछ टीवी चैनल ने नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उस शख्स को ट्रैक किया और सबका यही मानना था कि वो सोया ही नहीं। कि वाकई कोई इंसान 50 साल तक बिना सोए रह सकता है। थाई निगोस। दोस्तों थाई निगोस 1942 में वियतनाम में पैदा हुआ। थाई के मुताबिक जब वो 20 साल का हुआ तो उसके बाद से इसे बेख्वाबी सी होने लगी, जिसकी वजह से वो रात को भी काम करता था। जब थाई निगोस पर रिसर्च की गई तो कोई खास वजह सामने नहीं आई जो इस बात को साबित कर सके कि थाई को नींद क्यों नहीं आती। एक इंटरव्यू में थाई निगोस ने कहा कि उसे ये तो पता नहीं कि ना सोने की वजह से उसकी सेहत पर कितना असर पड़ा है, लेकिन वो आज भी दिन हो या रात वो अपने फार्म पर काम करता है बिना किसी मुश्किल के। थाई निगोस वियतनाम में अपने फार्म पर ही काम करता है जहां वो अपनी मुर्गियों की देखभाल करता है। नंबर 4। दोस्तों अगर हम सुपर पावर्स की बात करें तो हमारे जहन में कई सुपर हीरोज मूवीज का नाम आता है जैसा कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन वगैरह। लेकिन आपने कभी सुपर पावर्स वाले लोग रियल लाइफ में देखे हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको आज के इस एपिसोड में एक ऐसे इंसान से मिलाता हूँ जिसमें सच में सुपर हीरो जैसी पावर है। दोस्तों आपने मूवीज के कैरेक्टर फ्लैश को तो देखे ही होगा, जिसके पास बिजली से ज्यादा तेज दौड़ने की ताकत होती है और उसे आम लोगों की तरह भागते हुए कुछ महसूस नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह इस इंसान को भी भागते वक्त किसी किस्म की कोई पेन और थकावट महसूस नहीं होती। इसी के चलते दोस्तों इन्होंने ना टूटने वाला रिकॉर्ड कायम कर दिया। इन्होंने तकरीबन 4 दिन बिना रुके बिना सोए मुसलसल भागकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। डीन कर्नाल। दोस्तों डीन 23 अगस्त 1962 में कैलिफोर्निया में पैदा हुए और जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तब से इन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। डीन छुट्टी के बाद अपने घर दौड़ कर जाते थे। डीन का कहना था कि वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए दौड़ते थे और आस्ता आस्ता डीन को मजा आने लगा। डीन ने अपने घर पहुंचने के लिए कई और रास्ते एक्सप्लोर किए और अपनी दौड़ को और भी फास्ट किया। 3 साल की उम्र तक डीन स्कूल में होने वाले कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था। जब डीन की उम्र 11 साल हुई तब डीन ने बिना घर बताए अपने ग्रैंड पेरेंट के घर तक दौड़कर सफर किया जो तकरीबन 64 किलोमीटर का फासला था। इसी तरह दौड़ते दौड़ते कर्नाल ने कई ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो इम्पॉसिबल थे, जैसा कि 2002 में इन्होंने साउथ पोल की मैराथन में हिस्सा लिया जहां पर टेम्परेचर -13 डिग्री था और बिना स्नो शूज के इन्होंने ये कंपटीशन जीता। 2004 में इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसके बारे में सुनकर लोग घबरा जाते हैं। इन्होंने बैड वाटर मैराथन में हिस्सा लिया जो डेथ वैली से होकर गुजरती है और वहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है और इसका फासला 217 किलोमीटर तक था। वैसे तो कर्नाल ने बहुत से ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिनमें से काफी हैरान कर देने वाले थे। 2005 में इन्होंने 560 किलोमीटर का फासला 80 घंटे और 44 मिनट तक बिना रुके बिना सोए मुसलसल दौड़कर पूरा किया, जिसके बाद से पूरी दुनिया हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी किसी ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए होंगे। रिसर्चर्स के मुताबिक डीन की टांगों में होने वाले सेंसेशन, पेन या किसी किस्म की चोट का एहसास डीन के दिमाग तक पहुंचता ही नहीं, इसी वजह से डीन को पेन महसूस नहीं होती। नंबर 3। दोस्तों आपने रोबोट मूवी ही तो देखी होगी जिसमें चिट्ठी के पास अपनी बेशुमार ताकतों में से एक मैग्नेटिक पावर थी, जिसमें चिट्ठी किसी भी लोहे की चीज को खींचकर अपने जिस्म से चिपका लेता था। बिल्कुल इसी तरह आज की वीडियो में मिली रियल लाइफ मैग्नेटिक मैन से जो अपने जिस्म के साथ बेशुमार चीजें चिपका लेता है। मुहिबीजा बिल्जुबासिक। दोस्तों मुहिबीजा दुनिया के ऐसे इंसान हैं जो टीवी का रिमोट खो जाने की फिक्र नहीं करते क्योंकि टीवी के रिमोट को अपने जिस्म के साथ चिपका सकते हैं। मुहिबीजा का दावा है कि इसके पास ये कुदरती खूबी है। एक दिन जब मुहिबीजा टीवी देख रहे थे तो उन्होंने इस टैलेंट को टीवी पर देखा और अपने जिस्म पर आजमाया, तब इन्हें अपने इस टैलेंट का पता चला। मुहिबीजा अपने जिस्म पर खाने की चम्मच, रिमोट, इसके अलावा और भी वजनी चीजें चिपका सकते हैं। मुहिबीजा का कहना था कि आने वाले वक्त में इस खूबी को एक्सरसाइज में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसकी मदद से कोई भी आसानी इस टैलेंट को सीख सकता है। नंबर 2। दोस्तों हम सब ने कई कहानियां पढ़ी हैं और उन सब लोगों के बारे में सुना और देखा है जो खौफनाक हादसों से बच निकलते हैं। इन्हीं में से एक नाम है हाफ एंड मैन का। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टरों ने इसकी जान तो बचा ली लेकिन इसके सर का आधा हिस्सा काटना पड़ा। कार्लस रोड्रिगस। दोस्तों कार्लस हमेशा से ऐसा
नहीं था। 14 साल तक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कार्लोस की जिंदगी चेंज कर दी। एक रात कार्लोस ने नशा किया हुआ था और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने एक कार को चुराया। उसी नशे की हालत में कार्लोस ड्राइव कर रहा था, तभी कार्लोस का एक्सीडेंट हो गया और कार्लोस विंडशील्ड को तोड़ते हुए बाहर जा गिरा और उसके सर पर चोट आई। कार्लोस को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, तब डॉक्टरों को इसकी जान बचाने के लिए इसके सर का आधा हिस्सा काटना पड़ा। इतना कुछ होने के बावजूद कार्लोस अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और 2010 में कार्लोस जिस्म फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ और कुछ टाइम जेल में रहने के बाद उसे छोड़ दिया गया। 2016 में कार्लोस ने कत्ल की कोशिश की और कई मासूम जानों को खतरे में डाला। आज तक डॉक्टरों को इसके दिमाग में होने वाले चेंजेस का पता नहीं लगा, लेकिन कार्लोस आज भी एक अजूबे के तौर पर जाना जाता है। नंबर वन दोस्तों, इंडिया से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा इंसान जिसे खुद को जिंदा साबित करने के लिए 19 साल लगे। क्या हुआ इनके साथ और क्यों इनको जिंदा होने के बावजूद मुर्दा करार दे दिया गया और कैसे इन्होंने 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को ढूंढा जो कानूनन मर चुके थे। लाल बिहारी दोस्तों, लाल बिहारी इंडिया से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा किसान और कारकुन है जिन्हें सरकारी तौर पर 1975 से लेकर 1994 तक मुर्दा करार दे दिया गया और 19 साल तक हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेसी से लड़ा ये साबित करने के लिए कि वो जिंदा है। असल में कहानी कुछ यूं थी, लाल बिहारी के चचा ने कुछ लोगों को रिश्वत देकर डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था ताकि ये लाल बिहारी के प्रॉपर्टी को हासिल कर सकें। और जब लाल बिहारी बैंक से लोन लेने के लिए बैंक गए, तब इन्हें पता चला कि वो सरकारी तौर पर मर चुके हैं। जब लाल बिहारी को ये पता चला कि वो सरकारी तौर पर मर चुके हैं तो वो हैरान रह गए। इसके बाद क्या था, लाल बिहारी ने आजमगढ़ में एक तंजीम बनाई जिसका मोटिव ये था कि वो अपने जैसे लोगों को ढूंढेंगे जो सरकारी तौर पर मर चुके हैं ताकि वो खुद और इन सब को इंसाफ दिला सकें। और फिर लाल बिहारी की मेहनत रंग लाई और लाल बिहारी 100 ऐसे लोगों को ढूंढने में कामयाब हो गए जो सरकारी तौर पर मर चुके थे। इन 19 सालों में लाल बिहारी ने खुद पर तवज्जो हासिल करवाने के लिए कई तरीके अपनाए, यहाँ तक कि लाल बिहारी ने अपने ही जनाजे का इंतजाम किया और अपनी बीवी के लिए बेवा के मुआवजे का मुतालबा किया। 1980 में इन्होंने अपने नाम के साथ डेल लिखना शुरू कर दिया। 1989 में इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा तक ले लिया ताकि वो सिर्फ ये साबित कर सके कि वो जिंदा हैं और आखिरकार 1994 में 19 साल की मेहनत के बाद कोई साबित कर पाए कि वो जिंदा हैं। दोस्तों, है ना हैरान कर देने वाली बात, इनकी लाइफ पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसे 7 जनवरी 2021 में रिलीज किया गया था। आपको आज की ये लिस्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।